ये जो रात को सीटियाँ बजाते हैं ना, हम जैसे लोगों के लिए बजता है कि चोर है, सतर्क रहो। ओके चलो अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के 10 घंटे से इंट्रो दे रही हूँ। इतनी ज्यादा गर्मी है, मैं फैन बंद करके 10 घंटे से इंट्रो दे रही हूँ। और मेरे बाल, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपने बालों को कैसे करूँ। वीडियो अभी तक मेरी बन चुकी होती, लेकिन नहीं, मेरे बाल मुझे सपोर्ट नहीं कर, समर्थन नहीं कर रहा है। चलो ये ठीक है। ओ मेरे शॉर्ट हेयर अच्छे लगेंगे क्यों मेरे ऊपर, है ना? मैं सोच रही हूँ इतना छोटे बाल करवा लूं। आप लोग क्या कहते हो? तो इस कपड़े की फिटिंग ना इतनी बेकार है, तो क्यों पहना है बहन? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अरेस्ट हुई थी। बहन बता तो वैसे रही हूँ, इतनी ज्यादा खुश होकर बता रही हूँ, बदतमीज औरत। वीडियो मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊं या फिर ना बनाऊं, क्योंकि जब से मैंने स्टोरी टाइम वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, उससे पहले से मैं चाहती थी कि सबसे पहले मैं ये वीडियो बनाऊं दैट आई गॉट अरेस्टेड। बट मैं सोच रही थी यार कि अगर मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डालूंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि स्वरा दीदी आप ऐसी निकली। आई नो आप लोग सोच रहे हो यार दैट आई गॉट अरेस्टेड, क्यों, कैसे, कहाँ पे, कब। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं सोच रही थी यार कि मैं इस चीज को कैसे बताऊं, एंड हमेशा मैं करती रहती हूँ अपनी स्टोरी टाइम पे। तो आज मैंने मतलब सोच समझ के आई हूँ कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो गाइज आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दैट आई गॉट अरेस्टेड। एंड उससे पहले मैं आप लोग को डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि आई एम शेयरिंग दिस विद यू गाइज, क्योंकि देखो जब मैंने वो वीडियो डाला था ना कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके बाद बहुत लोगों ने मुझसे ये बोला था कि दीदी हाउ डेयर यू कि आप ये बोल रहे हो दैट यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, यू हैव फ्रेंड्स, वी आर योर फ्रेंड्स, लाइक या। सो देखो तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो, मैं भी तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो मैं बहुत हिम्मत जुटा के आई हूँ यहाँ पे बताने के लिए तुम लोग के लिए। बट तुम लोग मेरे फ्रेंड हो तो तुम लोग को कुछ भी नहीं बोलना। हाँ आई नो मैंने गलत किया एंड उसकी सजा भी मुझे मिली है एंड में, लाइक मैं अरेस्ट हो, इससे बड़ी क्या सजा हो सकती है। बट तुम लोग मेरे फ्रेंड हो तो तुम लोग मुझे सपोर्ट करो, तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे, ठीक है? तुम लोग बोलोगे कि कोई इट्स ओके दीदी, कोई बात नहीं। वैसे बहुत सारी स्टोरीज में मैं आपको बोलती हूँ, स्टोरी जो मैं अपनी बताती हूँ उसमें मैं आप लोग बोलती हूँ कि क्या आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो, क्या आप लोग के साथ ऐसा हुआ है। बट ये स्टोरी आई डोंट थिंक सो कि किसी के साथ हुआ होगा। लाइक आई गॉट अरेस्टेड। एग्जाम चल रहे हैं, आप लोग पीछे कॉपीज देख रहे होगे, नहीं इधर मैंने कर दिया है, सी देखो है। तो ये जो कॉपीज वगैरह थी मैं पढ़ रही थी एंड अभी रात के बज रहे हैं, मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ, या 12 या 1 के बीच में कुछ तो हो रहा होगा, मिडनाइट हो रहा है, सेशन चल रहा है एंड इस टाइम मैं सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ। तो मैं ये वीडियोस बना रही हूँ एंड ऑल्सो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो मुझे टाइम नहीं था। सुबह मैं पढ़ लेती हूँ क्योंकि रात में मुझे नींद आती है। मैं एक सीरीज़ देख रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं सीरीज़ देखूँ रात में, मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए मैंने सोचा यार चलो आज वीडियोज़ ही बना लेती हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज आई लव यू। क्या बोलने वाली थी यार, भूल गई। अरे यार मैं, हाँ तो आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो, बट ये वीडियो जो है वो पब्लिकली पढ़ने वाली है, तो फ्रेंड्स के अलावा भी बहुत लोग आके देख सकते हैं वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो लोग मुझे शायद क्रिटिसाइज करें कि या दिस इज रॉन्ग, सो आई एम सेइंग दैट दिस इज रॉन्ग, मैंने जो किया था वो रॉन्ग था। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड आई एम सेइंग कि डू नॉट ट्राई दिस जो मैंने किया, वरना मुझे तो थोड़ी सी मार पड़ी तुम लोगों को। ओके स्टार्ट करते हैं। मेरा माइक कहाँ गया? माई माइक। आज इतनी ज़्यादा हवा बह रही है ना, यू कैन लिसन द साउंड ऑफ विंड लाइक दैट। एंड मेरी खिड़कियाँ ऐसे ऐसे हो रही हैं। भूत है क्या? नहीं है वो, वही इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अगर ये आवाज़ नहीं आती ना तो मैं पक्का एसी खोल के वीडियोस बनाती। बट सुनो, जिसने भी एसी का इन्वेंशन किया, आवाज़ कम करो, ठीक है? मैंने ऑर्डर दिया है। सॉरी गाइज, आई नो आई एम बीइंग सो अनग्रेटफुल। यार मैं ग्रीन कलर उतना पहनती नहीं थी, बट लेट मी नो कि ये कैसा लग रहा है। मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहा है, मुझे लगता था ग्रीन मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, बट है तुम स्टोरी बताने के अलावा सब कुछ बोलना, ठीक है? ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये तब की स्टोरी है व्हेन आई वाज लाइक 13 और 14 शायद, मुझे तो कभी याद ही नहीं होता। और जब मैं छोटी थी तभी सारे कांड मेरे साथ क्यों होते थे मुझे नहीं पता, शायद आगे और भी बड़े बड़े कांड हो। मच्छर की औलाद। उस टाइम अगर अरेस्ट होने के बाद मुझे बहुत उम्र कैद तो नहीं होता, बट फिर भी मुझे अगर मैं अच्छा बिहेव करती जुवेनाइल में तो मुझे निकाल दिया जाता 18 साल के बाद। मुझे इतना नहीं पता, ऑब्वियसली ये मेरा रोज का काम थोड़ी ना अरेस्ट होना। तो हुआ ये था कि जब मैं 13 या फिर 14 साल की थी, तो आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। आई यूज टू बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। अब तो यूट्यूब खोलिए तो थोड़े से पैसे आने लगे, तो थोड़ी सी अमीरी आ गई है। बट जब मैं छोटी थी ना तो हम लोग मिडिल क्लास ही थे। और मेरा इग्नोर करना प्लीज, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, ये मेरी आदत नहीं जाएगी, ठीक है? मेरे साथ ही जाएगी ये आदत। बहुत वाहियात मजाक था। तो ये बैड इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ था। उस टाइम ऐसा था ना कि जब भी मैं स्कूल वगैरह जाती थी तो हमें पैसे वैसे नहीं मिलते थे। तो जब मैं स्कूल जाया करती थी तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसे बच्चे होते थे जो कि
उनके पास पैसे होते थे। उस टाइम मैं ये सोचती थी कि यार इनके पेरेंट्स इतने सारे पैसे कैसे दे सकते हैं। लाइक कुछ तो इतने ज़्यादा अमीर थे ना मेरी क्लास में कि वो लोग हज़ारों 5,000 नहीं सॉरी 500 1,000 ऐसे पैसे लेकर आया करते थे। मैं सोचती थी यार सच में इनके माँ बाप इतने ज़्यादा अमीर हैं कि इन्हें 500 रुपीज़ दे रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है अभी भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी बात है, अभी भी है। तो जब मैं 13-14 साल की थी तो मैं बाहर जाया करती थी, स्कूल जाया करती थी, तो तब मेरे पेरेंट्स उतने पैसे वैसे नहीं देते थे, देते भी थे तो 5 से 10 रुपए दिया करते थे, ठीक है समझिए, उतने पैसे मुझे नहीं मिलते थे। और ये जो बात, ये जो स्टोरी मैं आपको लोगों को बता रही हूँ ना, ये मैंने किसी से नहीं बताया बिकॉज आई वॉज सो असेम्ड कि लोग मुझसे असेम्ड, क्योंकि देखो अभी तो स्कूल फ्रेंड से मैं निकल गई तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो मुझे मैसेज भी करेंगे तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर मैं उस टाइम स्कूल में रहती तो यार ये बात आग की तरफ फैल जाती। हाँ बेटा तुम तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। ऑब्वियसली मैं फर्स्ट टाइम ऐसे शेयर कर रही बाहरी लोगों से कि मुझे एक लड़की मिली थी एंड शी वॉज माई फ्रेंड, ठीक है। वो धीरे धीरे मेरी फ्रेंड बन गई थी क्योंकि उसकी चीज़ें मेरी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कुछ मैच करती थी और उसकी और भी फ्रेंड्स थी। तो ये जो कांड हुआ है ना, शी वॉज द मेन लीडर। उसका नाम हम रखते हैं चोरमती। जो चोरमती थी उसके और भी मतलब 1-2 फ्रेंड्स थे, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि ये काम ये लोग कितने सालों से किया कर रहे हैं, बट दे वर लाइक 13 और 14 और मैं भी उतनी की थी, ठीक है। तो जब मेरी इनसे दोस्ती होती थी तो जैसे भी अगर मैं स्कूल में जाया करती थी तो मैं देखती थी यार कि जो बच्चे हैं ना, उनको जैसे कुछ खाने का मन करता था, दे वर लाइक कि पानी पूरी खाने चलोगे, मोमोज खाने चलोगे, एंड मैं ऐसे बोलती थी कि नहीं यार मैं नहीं जाऊंगी, मैं ये सब नहीं खाती हूँ। वो तो अभी दिखता ही है कि मैं क्या नहीं खाती हूँ, बट द ट्रूथ वाज दैट कि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। और उस टाइम मतलब मेरे मम्मी पापा उतने पैसे नहीं दिया करते थे, विच इज़ लाइक नॉर्मल। मैं चीज़ के लिए उनको नहीं ब्लेम करूंगी, घर पे तो खाने पीने की सारी चीज़ें थी, बट ये मोमोज वगैरह खाने के लिए पैसे नहीं मिला करते थे। एंड स्कूल जाने के लिए भाई क्यों पैसे चाहिए तुम्हें, स्कूल जा रहे हो, स्कूल से वापस आ रहे हो तो तुम्हें क्यों पैसे चाहिए। ये सीन था। वो जो चोरमती थी और उसके 2-3 फ्रेंड्स भी थे, तो दे वर लाइक कि वो मुझसे ऐसे बोला करते थे कि यार पेरेंट्स पैसे नहीं देते हैं तो हमें कुछ खाने का मन करता है। तो वो पता है बहुत बार मतलब मुझसे किराया भी मांग के वो लेकर गई थी, ठीक है। वो मुझसे ये बोलती थी कि मेरे पास किराया नहीं है घर जाने के लिए, एंड आई थिंक उस टाइम ऑटो का 10 से 20 रुपए लगता था पास का। तो मैंने उसको बहुत बार पैसे भी दिए। मतलब मेरी मुझसे बुरी हालत उसकी थी। मेरे जेब में 10-20 रुपए हुआ करते थे बट उसके पास तो कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो शी वाज लाइक कि थोड़ा सा दे सकती हूँ पैसा, मुझे घर जाना है, आज मैं पैसे लाना भूल गई। एंड मैं बोलती थी ठीक है मैं दे दूंगी बट वापस लौटा देना। ओ माय गॉड 10 से 20 क्यों भाई क्या हो गया, 10 से 20 रुपए क्या पैसे नहीं होते? मैं खुद ही को बोल रही हूँ गाइस, आई एम नॉट सेइंग यू। वो कहती थी कि मैं लौटा दूंगी। मैं बहुत मुकेश अंबानी की बहू बन रही थी। आई वाज लाइक कि नो इट्स ओके, 10-20 रुपए ही तो है, तुम रख सकती हो। बट मन ही मन में सोचती थी यार वो 10 रुपए का आज मैं कुरकुरे खा लेती। कुछ बच्चे जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे वो कितने लकी होंगे ना जिनके पेरेंट्स उनको बहुत सारी चीजें देती। मैं सोचती थी कि यार बेचारी के पेरेंट्स देते नहीं और कभी कभी तो वो भूल जाती थी तो कैसे जाएगी। अब ऑब्वियसली इसके अलावा मैं क्या बोलूँ, ठीक है। अब इसके अलावा मैं क्या बोलूँ कि नहीं मेरे पास नहीं है, तो ऐसे तो नहीं बोल सकती थी। वो मेरी थोड़ी मतलब फ्रेंड थी यार। 10-20 रुपए वो मतलब महीने में 1-2 बार मांग ही लेती थी और मैं उसको दे दिया करती थी, क्योंकि वो कहती थी ना कि आते टाइम मैं भूल जाती हूँ मम्मी से किराया मांगना। तो मैं कहती थी इट्स ओके एंड शी वाज लाइक कि मैं बाद में दे दूंगी, बट उसने कभी नहीं दिया। तो उस चक्कर में मैं बहुत बार कुरकुरे नहीं खा पाया करती। आई यूज टू बाई टॉफीज, जो मेलोडी टॉफी आती थी वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। तो मैं कच्चा मैंगो यही सब खाती। कच्चा मैंगो लग रही हूँ मैं। एक बार उसने लंच टाइम में कन्वर्सेशन स्टार्ट किया था कि यार मेरे मम्मी पापा तो मुझे पैसे नहीं देते हैं, हमें अगर कुछ खाना होता तो हमें मिलता नहीं है। एंड मैंने बोला कि यार ये तो सेम है यार, हम तो बेस्टी बन सकते हैं, ये लेट्स गो। फिर वो बोलने लगी कि ये देखो यार ये लोग इतना खाते पीते हैं। कुछ लड़कियां लिप बाम भी लेके आया करती थी। तो शी वाज लाइक कि क्या ये अपने पैसे का खरीदती है? मैं बोलती हाँ अपने पैसे का नहीं, बट इनके पेरेंट्स इनको देते होंगे खरीदने के लिए। एंड शी वाज लाइक यार ये लोग कितने लकी हैं, इन लोगों के पास वो लिप बाम है, ये है। मतलब उसका माइंड अगर मैं रीड करूँ तो उसका ये था ना कि शी वांटेड टू बी, कि उन लड़कियों की तरह होता है ना कि यार उनके पास है मेरे पास नहीं है, विच इज नॉट रॉन्ग। मतलब ऑब्वियसली बच्चे थे तो हो सकता है कि होता है ना कि यार उसके पास है मेरे पास नहीं है। बट उसके बाद क्या हुआ था मैं बता रही हूँ। उसकी 2-3 फ्रेंड्स भी थी, वो भी ऐसी ही थी, चोरनी छोटी छोटे चोरमती थी। उसके जो फ्रेंड्स भी थे वो भी ऐसे ही थे। तो उनसे मेरी उतनी बात नहीं होती थी। एक बार क्या हुआ था कि हम क्लास में बैठ रहे थे, पढ़ रहे थे, और वो मेरे बगल में ही बैठी थी। एंड उसने क्या किया, उसने थोड़े से पैसे निकाले। आई थिंक 100 रुपीज होगा, जो भी होगा, 50 रुपीज थे या फिर 100 रुपीज था, जो भी था। तो उसने निकाला एंड उसने मुझसे ये बोला कि ये देखो। मैंने बोला अरे ये पैसे, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स आज तुम्हें पैसे दिए हैं? तो शी वाज लाइक कि नहीं मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं और मैंने चुराया है अपने पेरेंट्स का। मैंने बोला कि यार
ये जो पैसे हैं तो ये तुमने चुराया अपने पेरेंट्स का? तो शी वाज लाइक कि हाँ मैंने चुराया है, तो और ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, मैंने बहुत बार चुराया। मैंने बोला कि यार तुम कैसे ये करती हो? मैं भाई क्या करूँ कि यार तुमने चुराया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, ये थोड़ी ना मैं बोलती। मैंने उसको बोला कि यार ये तुमने कैसे किया? तो वो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था मुझे जानने में कि इसने चोरी कैसे की है। खैर अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और आप लोग सोच रहे हो कि यार मैं इन्फ्लुएंस हो गया अपने पेरेंट्स के पैसे चुराऊंगा, तो मत चुराओ। मुझे तो 2 चप्पल मिले, हो सकता है आपको 4 चप्पल मिल जाए, इसलिए ऐसा काम मत करना। आई विल नॉट अलाउ दिस। अगर आप लोगों को कुछ खाना पीना है तो रो, अपने पेरेंट्स के सामने गिड़गिड़ाओ कि मुझे खाना है, पीना है, मुझे कुरकुरे खाना है, मोमोज खाना है, तो चलो ठीक है, वो तो अलग चीज होती है, बट पैसे चुराना इज नॉट राइट। तुम मत करना ऐसा काम। तो जब वो मुझे कहानी बताने लगी कि देखो मैंने ऐसे चुराती हूँ, जब मेरे मम्मी पापा रूम में नहीं होते हैं तो मैं धीरे से चुरा लेती हूँ, या फिर जब वो लोग सो रहे थे तो मैं धीरे से चुरा लेती हूँ, तो आई वाज लाइक कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मैं गई थी मैंने भी 1 से 2 बार चुराए हैं पैसे। क्या था, लेकिन मैं पकड़ी गई थी। पापा ने मुझे वार्निंग दी थी कि अगर तुमने ऐसा काम दोबारा किया तो देख लेना, तुम्हारी खैर नहीं। अभी तक तो सिचुएशन ऐसी थी कि चलो ठीक है, घर पे पैसे वैसे चुरा रहे हैं तो घर तक ही बात रहेगी। उसके बाद उसका आता है बर्थडे। मेरे पेरेंट्स से स्ट्रिक्ट, उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, ठीक है, उतने। हाँ तो एक बार चप्पल से मार खाया था, उतनी स्ट्रिक्ट थोड़ी ना होता, तो चप्पल से तो चलेगा। जो वो लड़की थी ना चोरमती, उसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, उसने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया था ना कि वो लोग कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उसको किसी चीज़ के लिए अलाउ ही नहीं करते थे, मतलब किसी चीज़ के लिए भी नहीं। तो उसने मुझसे बोला कि आज मेरा बर्थडे है, तो आज हम लोग मतलब छुट्टी के बाद हम लोग चलेंगे मॉल में। तो मैंने बोला कि यार मॉल में, लेकिन अगर मैं घर जाते हुए लेट वेट हुई, तो उसने बोला यार प्लीज़ चलो ना, बस 5 से 10 मिनट की बात है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। उस टाइम ये होता था कि छुट्टी के बाद मैं कोचिंग पढ़ने के लिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करती थी। तो हमारा ऐसे था कि मान लो कि 1 बजे छुट्टी हो रही है तो हमारा ट्यूशन 2 बजे से स्टार्ट हुआ करता था। मेरा जो कोचिंग था वो 2 बजे से स्टार्ट होता था, तो मैं क्या करती थी 1 बजे से घर जाती थी, फिर खाना वाना खा के मैं ट्यूशन जाया करती थी। बट शी वाज लाइक कि तुम एक काम करो ना कि तुम 1 बजे से मॉल चलो, फिर मॉल में घूमना, फिर 2 बजे तक कोचिंग चले जाना। तो मैंने बोला कि यार मैं 1 बजे के बाद घर जाती हूँ, उसके बाद मैं कोचिंग जाती हूँ, ठीक है, मतलब ट्यूशन जाती हूँ। तो अगर मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा कि मैं 1 बजे के बाद आई नहीं, तो उसने मुझसे बोला कि अरे कोई बात नहीं, तो 5 से 10 मिनट तक ही हम रहेंगे, उसके बाद तुम घर चले जाना और बोल देना कि मम्मी ऑटो नहीं मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था, वो नहीं मिल रहा था। मैंने बोला कि चलो ठीक है, झूठ बोल लेते हैं। जैसे होता है ना कि यो और उसकी जो चोरमती थी, उसके जो चेले वेले थे वो भी मुझसे यही बोल रही थी कि अरे यार इतनी बड़ी बात नहीं है, हम लोग जा सकते हैं, मम्मी से बोल देना ना कि हमने भी बहुत बार बोला कि ऑटो लेट हो गया और ऐसे वैसे हम ऐसे गेड़ियां मारने जाते थे। तो मैं भी इन्फ्लुएंस हो गई यार उन लोगों से। मैं देखो, मैं उन लोगों को नहीं ब्लेम कर रही हूँ, अगर वो मुझे इन्फ्लुएंस करना चाहते थे और मैं इन्फ्लुएंस हो गई तो उसमें मेरी गलती है। बट चलो ठीक है, मैं अभी बच्ची थी और इतना बड़ा कर भी नहीं रही थी, बस मॉल में ही तो जा रही थी। सोचा यार हाँ यार चलो ठीक है, 5 से 10 मिनट तक रहेंगे एंड उसके बाद मैं घर आ जाऊंगी। मैं मम्मी से ये बोल दूंगी कि ये हो गया, लेट हो गया, एंड एक्स्ट्रा क्लासेस, मतलब छुट्टी के बाद भी टीचर छोड़ नहीं रहा था, वो पढ़ा रहे थे कोई सब्जेक्ट ऐसे वैसे। मैंने बोला कि ठीक है ऐसे कर लेंगे। और ये सारा उन्होंने बोला कि यार ऐसे ऐसे तुम बोल सकते हो, और पेरेंट्स इतना ध्यान थोड़ी ना देंगे, ठीक है, उनको क्या पता कि तुम छुट्टी के बाद मॉल गई थी। और जो मॉल था हमारे आई थिंक चलने के थोड़े दूर पे ही था, ठीक है, उतना दूर नहीं थे, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे था। कि ठीक है चलते हैं। तो उसका जो बर्थडे था ना, पता नहीं उसने वो भी सच बोला था कि नहीं बोला था, मुझे ये भी नहीं पता है। तो हम और वो जो दोनों लड़कियां थी, 2-3 लड़कियां थी, वो हम लोग निकल गए छुट्टी के बाद। तुरंत हम लोग निकले, लाइक हम लोग धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते थे, बट हम तुरंत निकले एंड हम तुरंत मॉल गए। मॉल जाने के बाद भाई देखो, उसका बर्थडे था कि नहीं था, हम पता नहीं क्यों मॉल गए थे। मुझे लगा था कि यार हम जाएंगे, खिलाई विलाएगी। मैंने सोचा यार बर्थडे के दिन तो उसकी मम्मी ने कुछ पैसे वैसे दिए होंगे कि हाँ जाना, अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे देना, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मॉल में जाने के बाद वो कह रही है कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने बोला हैं शॉपिंग करने? मेरे जेब में 1 रुपया नहीं है। मैंने उसको पहले बोल दिया था कि मेरे पास 1 रुपया नहीं, 5 से 10 रुपया होंगे, उससे नहीं मुझे लगता है कि कुछ मिलेगी। इससे तो ठेले पे चल के पानी पूरी खा लेते हैं, मैं तुम्हें पार्टी देती हूँ, ठीक है। 10 में क्या कहते हैं, 10 रुपए की पानी पूरी में 5 पानी पूरी मिलेंगे एंड हम लोग खाई लेंगे, और एक तुम एक्स्ट्रा खा लेना। 10 रुपए में 5 पानी पूरी मिलेगी, तो उसमें से हम चारों खा लेंगे और एक तुम खा लेना क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है। मैंने तो ऐसा सोचा था। दे वर लाइक कि नहीं हम शॉपिंग करेंगे, मेरे पास एक आइडिया। मैंने बोला यार ये क्या कर रही है, आज तो ये मरवाएगी। मिनीशो नहीं था आई थिंक, वहाँ पे कैंडीज वगैरह भी मिलते हैं। अरे जो मार्केट 99 है उस टाइप का ही कुछ था कि वहाँ पे टॉयज भी थे एंड कैंडीज वगैरह, लॉलीपॉप वगैरह भी थे। एंड जो होते हैं ना बहुत सारे कैंडीज होते हैं डब्बे के अंदर, उसको उठा के ट्राई व्राई करके हम लोग रख देते हैं। वहाँ पे सॉफ्ट टॉयज भी मिलती थी, नोटबुक्स भी मिलती। मार्केट 99 की तरह ही था, बट इट वॉज नॉट मार्केट 99, ठीक है, बट उसी की तरह था। मैंने बोला आइडिया क्या है आइडिया? तो उसने बोला कि हम इस शॉप के अंदर जाएंगे। जैसे मॉल्स में बहुत सारी दुकानें वगैरह नहीं होती है, तो उसने बोला कि हम इस वाले दुकान के अंदर जाएंगे। एंड हमारे पास बैग तो था ही, स्कूल बैग। तो उसने मुझसे ये बोला कि
अब हम लोग अंदर जाएंगे एंड वहाँ पे जो जो चीज़ें होंगी जिस पे वो सेंसर नहीं ऐसे बाहर निकलो, उसके क्या कहता है गेट के बाहर निकलो तो आवाज़ करने लगती है, उसने बोला कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें उठा लेंगे, बैग में डाल देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा एंड उनको लगेगा कि हम विंडो शॉपिंग के लिए आए, लाइक हम ऐसे ही बस देख रहे हैं, हम फिर चले जाएंगे। और हम लोग बच्चे भी हैं तो हम लोग के ऊपर इतना शक भी नहीं हुआ। मैंने उसको एक दो बार मना किया, यार नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, तो उसने बोला कि ठीक है तुम मत करना बट हमारे साथ अंदर चलो। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी थी यार कि अगर ये पकड़ी जाएंगी ना तो उनके साथ साथ मैं भी पकड़ी जाऊँगी। तो हम लोग उस मॉल के अंदर जाते हैं, सॉरी हम लोग उस शॉप के अंदर जाते हैं एंड उसके बाद वो लड़की चेक कर रही थी कि कौन सा टॉय है किसके अंदर वो लगा। एंड वहाँ पे मेकअप वेकअप के जो ग्लॉस वगैरह थे उस पर ज़्यादा सेंसर वगैरह नहीं लगा था, छोटे छोटे थे, तो वो उठाने लगी थी। ठीक है, उठा के 1 से 2 रख रही हैं, मैं देख रही, मेरी इतनी ज़्यादा मेरा मेरा दिल धड़क रहा एंड मैं सोच रही थी यार कैमरा लगाया, यहाँ पे कैमरा लगाया, अगर हम लोग पकड़े गए ना तो पक्का हम लोग बहुत मार खाने वाले हैं। तो शी वाज लाइक ये चिल करो यार, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। मैंने बोला है फर्स्ट यार, ये बंदी तो एक्सपर्ट निकली। एंड वो इतना ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि चोरी करने जाओ तो थोड़ा सा रहता है कि यार हम पकड़े जाएंगे, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, उनको पता नहीं चलेगा, तुम्हारे फेस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने बोला कि ठीक है, तो मैं उन लोग से थोड़ा दूर ही थी और वो लोग साथ में ये रख लेते हैं भाई, वो लोग अपने स्कर्ट के अंदर पता नहीं कहाँ डाल रही थी, मुझे नहीं पता। ठीक है, और जब मैंने उन लोग को देखा तो उसने बोला कि यार एक मैं गई एंड कैंडी का सेंटर रखा था तो मैं वहाँ पे कैंडीज वगैरह देख रही थी कि क्या है, क्या फ्लेवर है, क्या क्या लिखा है। एंड उसने बोला कि उठा लो 1-2 लॉलीपॉप उठा लो। मैंने बोला कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने बोला उठा लो, तो मैंने उठाया और मैं अपने हाथ में पकड़ी हुई थी एंड मैंने धीरे से अपना बैग खोला और उसके चैन में डाल लिया। मेरा उसके बाद बहुत ज़्यादा वो होने लगा, आई वाज लाइक कि भाई अब क्या होगा मेरा। तो उसने बोला कि ये देखो लिप ग्लॉस कैसा। मैंने बोला अच्छा है, तो बोला कि ठीक है तुम लेना चाहती हो। मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं लेना चाहती हूँ, मैं लिप ग्लॉस नहीं लगाती हूँ। उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं मैं रख लेती हूँ। मैं बोली भाई इस बंदी का एटीट्यूड देखो कि ये क्या कर रही है। और उसने इतना सारी चीज़ें ली थी, फिर उसने मतलब ऐसे 1-2 बार उसने बोला कि ये चाहिए तुम्हें, ये चाहिए। मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो कहती थी यार 1-2 चीज़ें उठा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने बोला कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तो उसने बोला कि हाँ। मैंने बोला तब भी मैं नहीं उठाऊंगी। अब बारी आती है बाहर निकलने की। ठीक है, हमने वहां पे आई थिंक 10 से 15 मिनट तक हमने वेस्ट किया था एंड अब आती है बाहर निकलने की। एंड जब हम लोग बाहर निकल रहे थे तो वहां पे ड्यूटी लगी थी 3 से 4 जो वर्कर्स होते हैं ना जो आपके आसपास घूमते रहते हैं, वो भी लगे हुए थे। एंड मुझे ऐसा वो क्या कहते हैं वाइब आ रही थी वहां पे कि कुछ तो होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग ऐसे से बातें करते हैं ना, तो वो उन्होंने मतलब 1-2 बार मुझे देखा भी था। तो मैं भाई ऐसे देख रही थी कि भाई ये मुझे क्यों देख रहे हैं। उसके बाद आती है बाहर जाने की बारी एंड मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो मैंने उन लोगों से बोला कि देखो सबसे पहले मैं बाहर निकलूंगी, उसके बाद मतलब तुम लोग निकल जाना, तुम लोग अपना देख लेना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम निकल जाओ, लेकिन ध्यान रखना कॉन्फिडेंस होना चाहिए फेस पे। तो मैंने बोला कि ठीक है ओके, कॉन्फिडेंस रहेगा मेरे फेस पे। और मैं आई वाज लाइक निकलो, अभी तो मैं एक्टर हूँ, मैं ऐसे कॉन्फिडेंस में निकलूंगी। हाँ मैं निकल जाती हूँ। और उसने ये बोला था कि तुम शॉप से निकलने के बाद 1-2 शॉप के बाद तुम खड़ी रहना, ठीक है, बाहर मत जाना भी मॉल के। मैंने बोला कि हाँ ऑब्वियसली यार मैं बाहर तुम लोग को छोड़ के थोड़ी ना जाऊंगी। वैसे मैं चाहती तो ये थी कि मैं निकल के भाग जाऊँ, जितनी तेज हो सके उतनी तेज। तो मैं निकली, ठीक है, मैं निकल गई। जैसे ही मैं बाहर निकली तो मुझे ये भी डर लगा था कि कहीं टिंग 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 इसकी आवाज़ ना आए। जब निकली ना वहाँ से तो आवाज़ नहीं है, तो आई वॉज सो हैप्पी। एंड जैसे मैं उस शॉप से बाहर निकली ना, इतना मुझे हल्का फील हुआ ना, मैंने बोला कि यार मैं तो बच गई, अब तो कुछ नहीं होने वाला है। एंड मैं वहाँ इस शॉप से निकलने के बाद यहाँ पे आके खड़ी हो गई। ठीक है, मैं वहाँ पे वेट करी कि कब आए। मैंने बोला यार बस पीछे से यार वो बोले कि हाँ चलते हैं। भाई मैंने सोच रखा था कि यार प्लीज गॉड ऐसा ही हो। मैं वहाँ पे खड़ी थी एंड भाई गॉड इस चीज़ में मेरा साथ थोड़ी ना देंगे, कुछ भी हम चोरी करके निकल रहे थे। मैंने पीछे देखा कि यार ये बंदी आ क्यों नहीं रही। मैंने 1 मिनट तक वेट किया कि क्यों नहीं आ रही। मैंने सोचा यार और चोरी कर रही है क्या, और उसको चुरा रही है यार, इतनी बड़ी चोर है ये। बट मैंने जैसे ही पीछे देखा, मैंने देखा कि उसकी फ्रेंड्स, मैं इधर निकली हूँ उसकी जो 2 फ्रेंड्स थी वो इधर निकली हैं एंड वो वहाँ पे खड़ी है। एंड वहाँ पे एक लेडी थी जो स्टाफ थी, जो मैनेजर जहाँ पे बिलिंग वगैरह बनती थी, वो वहाँ पे खड़ी थी एंड वो उसको कह रही थी बैग निकालो। एंड उसकी जो स्टाफ वहाँ पे खड़ी थी ना, उसके हाथ में उस लड़की जो चोरमती उसका बैग था। यू कांट बिलीव दैट सिचुएशन कि भाई उस टाइम क्या हुआ था। वो जो उसकी 2 फ्रेंड्स थी भाई वो निकल गई, वो भाग गई, वो कहाँ गई मुझे ये भी नहीं पता। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एंड मैंने ऐसे पीछे देखा, आई वाज लाइक भाई अब तो हम गए काम से। एंड वो जो लेडी थी ना, जो स्टाफ था ना, उसने मुझे देखा एंड भाई वो थी भी थोड़ी हट्टी कट्टी सी थी, हेल्दी वेल्दी, थोड़ी ओल्ड लेडी टाइप की थी। और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ भाई। जो होती है ना फिल्मों में जो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर्स होती है, उस टाइप की थी वो चेन खोल के एक चीज़ें निकाल रही हैं ऐसे।
और उसने मुझे देखा एंड शी वाज लाइक कि कम हियर। मैंने बोला मैं, शी वाज लाइक इधर आओ। मैंने बोला कि भाई चलो चलते हैं। अंदर अंदर से ये फीलिंग थी कि भाई मैंने उतनी चोरी नहीं की है, मैंने बस एक लॉलीपॉप, 1 से 2 लॉलीपॉप जब मैं उसके पास गई एंड शी वाज लाइक कि चलो अपना बैग खोलो। मैंने बोला कि मेरे बैग में कुछ भी नहीं। शी वाज लाइक खोलो बैग अपना, ठीक है तुम इसी के साथ आई थी ना। आई वाज लाइक हाँ इसी के साथ आई थी। एंड शी वाज लाइक तो खोलो अपना बैग। और वहाँ पे जितने लोग भी, मतलब 4 से 5 लोग जो शॉप में थे ना, दे वर लाइक अरे यार ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या है आजकल के बच्चे इतने चोर हैं भाई, चोर है, इनकी शक्ल देखो इतनी मासूमियत झलकती है लेकिन ये चोर निकले। दे वर लाइक कि भाई अपना पर्स वर्स भी चेक कर लो, कहीं पैसे वैसे तो नहीं ये लोग चुरा लिए। मुझे बहुत ही गंदी फीलिंग आ रही थी। मैंने अपना बैग खोला और उसमें से निकला लॉलीपॉप। मुझे बोल देना चाहिए था कि ये आपका लॉलीपॉप नहीं है, ठीक है ये जो लॉलीपॉप है आपको कैसे पता कि आपके मार्केट का है, बट उस पर उनका जो शॉप का होता है ना, जो लेवल होता है ना MRP का, वो उस पर लिखा रहता है शायद कि ये यहाँ से है, तो उनको पता चल गया था। तो मैंने बोला भाई अब और झूठ बोलने से अच्छा है ना कि सच्चाई को मान लो और वहां पे खड़ी रहो। तो उन्होंने बोला कि चलो अब चलो अपने पेरेंट्स को कॉल लगाओ। और जो चोरमती थी ना, उसके बैग से आई थिंक 2 से 3 लिप ग्लॉस निकले थे, छोटे छोटे जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं वो निकले थे, एक नोटबुक निकला था, एक डायरी या फिर नोटबुक होगा, और बहुत सारे जो ग्लिटर वाले पेन वैन आते हैं ना वो सब निकला था। वो वाला ग्लिटर वाला पेन नहीं, वो जो अच्छा वाला होता है ना जिसपे बहुत सारे ग्लिटर्स लगे थे, वैसा पेन। एंड उसने बोला कि चलो अपने पेरेंट्स को तुम लोग कॉल लगाओ। मैंने सोचा यार पेरेंट्स को कॉल लगाना पड़ेगा, पेरेंट्स भाई अब क्या होगा। उसने बोला फोन लो और अपने पेरेंट्स को कॉल लगाओ। मैं वहाँ पे खड़े होकर नंबर डायल करी। मैं सोच रही यार कि मैं क्या, मेरा हाथ ऐसे कांप रहा है। मैं सोच रही मैं यार क्या करूँ, मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तब तो मैं गई काम से। मैंने कॉल भी नहीं लाया था, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मैंने बोला कि नंबर नहीं आता। शी वाज लाइक तुमको नंबर नहीं आता है, चलो डायरी निकालो, डायरी में तो तुम लोगों ने नंबर लिखा होगा। एंड शी वॉज राइट, मैंने डायरी में नंबर लिखा था, जो हम लोग होमवर्क लिखते थे ना स्कूल डायरी में कि आज ये है ये, उसमें मैंने नंबर अपने पेरेंट्स का लिखा हुआ था, ठीक है। उसने बोला कि चलो इस नंबर पर कॉल लगा। मैंने लगाया, पापा ने बोला हेलो। मैं डर गई, ठीक है। मैंने बोला कि पापा वो ऐसी बातें हैं। एंड आई वाज लाइक यार आई कांट इवन टेल यू गाइज कि उस टाइम मैंने क्या बोला था क्या नहीं बोला था। मैंने कैसे ये वर्ड स्टार्ट किया था कि मैं मॉल में हूँ एंड मैं चोरी करते हुए पकड़ी गई एंड आप लोग आ जाइए। एंड वो कह रही थी कि अभी मैं पुलिस को बुलाऊंगी, अभी मैं पुलिस को बुलाऊंगी। एंड मैंने बोला कि यार पुलिस में क्या भेजने की वो है, आंटी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम दोबारा ये सब नहीं करेंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। शी वाज लाइक कि नहीं पुलिस में जाएंगे। मेरे पेरेंट्स से बात किया कि क्या हुआ, ऐसे ऐसे क्या ऐसे बच्चे हैं ये वो। उन्होंने बोला कि नहीं इन्होंने चोरी की, उसको हमें जेल भेज के ही रहना था। शी वाज लाइक कि हम तुम्हें जेल भेज के ही रहेंगे, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, तुम लोग बदतमीज बच्चे हो, तुम लोग ये करते हो, तुम लोग स्कूल जाते हो, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है, तुम्हारे प्रिंसिपल को हम बताएंगे। एंड भाई मैं तो भाई चलो ठीक है, मेरे पेरेंट्स तो थे स्ट्रिक्ट थे ही, बट जो चोरमती थी उसने जब अपनी मम्मी को कॉल किया ना, उसकी मम्मी जिस तरीके से गुस्सा हुई थी, मतलब स्पीकर फट के उनकी मम्मी की आवाज़ आ रही थी क्या किया कि भाई मैं अपना छोड़ देती हूँ, पहले इसका देखती हूँ कि भाई इसका क्या है। तो उसकी मम्मी तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी। देन पुलिस वगैरह आई, हमें लेकर गई एंड वहाँ पे मॉल पे सब लोग देख रहे हैं कि यार ये बच्चे करके क्या आए हैं, ये बच्चों को पुलिस लेके जा रही है, ये क्या है, कहीं ये लोग बॉम्ब वॉम्ब लेकर आए थे क्या, इनको किसी ने भेजा था क्या कि बैग में बॉम्ब भर के लेके जाओ, ठीक है मॉल में। मैं यार मुझे इतनी बेशर्मी, आई वाज लाइक कुछ नहीं है, चलो चलता है। हम लोग पुलिस की गाड़ी में बैठे। आगे की स्टोरी बोलने के लिए मुझे पानी चाहिए पीने के लिए। ये जो रात को सीटियां बजाते हैं ना, हम जैसे लोगों के लिए बजता है कि चोर है सतर्क रहो। तो जब हम गाड़ी में बैठे पुलिस की, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा था, बहुत ही ज़्यादा अजीब था, ठीक है। तो वो जो लड़की थी ना चोरमती थी, वो इतनी ज़्यादा फनी थी ना गाइस कि गाड़ी में बैठने के बाद जो हैंडकप्स होते हैं ना वो इतनी ज़्यादा पतली थी। शी वाज लाइक कि देखो निकल जा रहा है। मैंने बोला यार मत करो मुझे हंसी आई थी। मतलब भाई पुलिस यहाँ पे है, मत करो, अगर उन्होंने देख लिया ना तो 1-2 चाटे लगा देंगे। शी वाज लाइक कि देखो ये निकल रहा है, ये बंदी है कैसी, मतलब इसकी मम्मी अभी आएंगी पुलिस स्टेशन पे, वहां पे इसको 2-3 थप्पड़ लगाएंगी, मुझे भी लगने वाला है थप्पड़। एंड शी वाज लाइक कि हमें उम्र कैद की सजा होने वाली है। ये हंस रही है, इतनी बदतमीज औरत है ये कि हंस रही है, इसको हंसी आ रही है कि इसका जो हैंडकप्स है इसके हाथ से बाहर निकल आ रहा है। एंड मैं तो थी मोटी वोटी सी, तो मेरा तो आ ही नहीं रहा था, मेरा तो लाइक भाई मैंने सोचा कि यार ये तो भाग भी जाएगी, मैं कैसे भागूंगी। मैंने सोच लिया था कि अब मेरी लाइफ ओवर है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है एंड अब क्लास के लोगों को सबको पता चलेगा कि यार मैं चोर हूँ। बट जब हम वहाँ पे गए थे एंड पुलिस वालों ने हमें मतलब थोड़ा सा समझाया, मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगी कि समझाने वाला, बट ऐसा था कि हम अरेस्ट नहीं हुए, हमें वहाँ पे डाला नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ। एंड वो जो लेडी थी शॉपकीपर थी, उससे बात की पुलिस वालों ने कि यार ये बच्चे हैं ये वो, तो मतलब था ऐसा वैसा, वो सीन मैंने आपको बताऊंगी नहीं। फिर हम घर वापस आ गए एंड जब मैं घर वापस
वापस आई। ठीक है, अब हम चोरमती को निकाल देते हैं स्टोरी से। उसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। उसके बाद उसकी मम्मी ने उसको बहुत पीटा होगा, बट मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं घर आए भाई पनिशमेंट। My father was like कि तुमने क्या किया, ये सब करने के लिए मैं तुम्हें स्कूल भेजता हूँ, ऐसे ऐसे दोस्त बनाते हो तुम। क्योंकि ऑब्वियसली उसके बैग से ज्यादा सामान निकला था और मैंने बोल दिया था कि यार पापा ऐसे वैसे हुआ था, मैंने तो बस एक लॉलीपॉप तो लाइक चुप। इस टाइम तो मैं इतना ज्यादा फिर तो मेरे साथ हुआ था, मैं कि इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चलो उठक बैठक करो। और मैं कर रही थी, मैंने बोला कि माफ कर दो भाई, बस हो गया ना, मैं 100 बार उठक बैठक कर लूंगी, माफ कर दो। और भाई आई वॉज लाइक ट्रॉमेटाइज्ड एंड माई ब्रदर ही वॉज लाइक वेरी लिटिल। और जो मेरा भाई था ही वॉज लाइक छोड़ दो दीदी को मत मारो। वो तो ट्रॉमेटाइज्ड हो गया होगा, ठीक है। जरूरी थी नहीं करूंगी, अब मैं नहीं करूंगी। माई ब्रदर वॉज लाइक मत मारो दीदी को। एंड आई डिज़र्व दैट पनिशमेंट, क्योंकि जो मैंने काम किया था उसके लिए तो मैं डिज़र्व करती हूँ। एंड थैंक गॉड मुझे जेल नहीं हुई, वरना आज मैं यहाँ पे नहीं रहती। मेरे भाई ने बहुत रोना वोना किया था, मुझे भी उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, बट आई वाज लाइक कि ठीक है मैं नहीं करूँगी आज के बाद से, नहीं। जैसे हम रोते नहीं है, ऐसे आवाज़ आती है, नहीं करूँगी मैं आज। ये वाला सीन चल रहा था गाइज, मैं उसके अंदर डिटेल में नहीं जाने वाली। ऑब्वियसली मैंने गलत काम किया था, उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिली, विच इज़ लाइक टोटली राइट। क्योंकि अगर वो पनिशमेंट नहीं मिली होती तो मैं फिर से सोचती यार कि ये तो कूल है। और वो जो लड़की थी, मुझे इस चीज़ पे हंसी आती ना, जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंस बन रही थी कि देखो यार मैं तो रोज़ का काम है मेरा, ऐसे कर लो, ऐसे कॉन्फिडेंस चाहिए फेस पे। भाई उस टाइम उसका कॉन्फिडेंस कहाँ गया था जब उस औरत ने रोक लिया। आई थिंक उन्होंने CCTV कैमरा में देख लिया, उनका ऑलरेडी प्लान था कि इनको निकलने दो बेटा, इनको निकलने दो। उसने सामान भी तो बहुत ज़्यादा रखा था यार। कोई भी अगर रैंडमली इतने दिन से टीनेजर्स आए हैं एंड इतने दिन से घूम रहे हैं एंड उनका बिहेवियर थोड़ा ऐसा है एंड उसके बाद वो निकल रहे हैं बिना बिल पे किए हुए, तो उन्होंने ऐसे रैंडमली चेक किया होगा कि चलो ठीक है टीनेजर ही तो है, चलो चेक कर लेते हैं, निकल भी गया। तो आई थिंक इसलिए वो पकड़ी गई थी। आप लोग से मैं यही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ से इन्फ्लुएंस मत होना। भाई बहुत लोग ये बोलेंगे कि स्वरा दीदी आप तो बड़ी वो निकली, हम आपको क्या सोचते रहे। तो देखो आई नो, एंड पता नहीं ये जब मैं वीडियो बनाना भी नहीं चाहती थी, बट आई वाज लाइक कि तुम लोगों ने बोला कि मैं तुम लोग की फ्रेंड हूँ, ठीक है, तो अब तो सुनना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने तुम लोगों को बताया। तो यार गाइस यही थी मेरी स्टोरी अरेस्ट होने की। मतलब अरेस्ट तो मैं हुई थी, बस मुझे जेल नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे बेल देने के लिए मेरे घर वालों को दौड़ना पड़े कोर्ट टू कोर्ट एंड मुझे जुवेनाइल में डाल दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट फिर भी दैट वाज सो ट्रॉमेटाइजिंग। सो आई होप आपको ये स्टोरी टाइम पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आप लोग को ऐसी और भी स्टोरी टाइम वीडियोस डालनी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखा है तो ग्रीन कमेंट करना, लेट्स सी कि किसने एंड तक देखा है, किसने बीच में ही स्किप करके वो चले गए हैं, ठीक है। मुझे इससे पता चल जाएगा। जो लोग बोलते हैं ना नाइस वीडियो, उनको तो मैं अच्छे से बताऊंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।